नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा फ्लावर देने वाले पौधे के बारे में बातें करेंगे, जिसका कि नाम है पिटूनिया। तो पिटूनिया में पूरी सर्दियां भर भर के फ्लावरिंग आती है। और दोस्तों, इस फ्लावरिंग प्लांट को जब हम नर्सरी से लाते हैं तो सितंबर के महीने में ही इस प्लांट में फ्लावर लगे हुए आते हैं, क्योंकि ये प्लांट ठंडे इलाकों से आते हैं जहाँ पर इनको तैयार किया जाता है। और जब हम इन पौधों को अपने घर पर सीड से तैयार करते हैं तो इनमें फ्लावर थोड़ा सा लेट आते हैं। वैसे इन पौधों में फ्लावर सितंबर से लेके और अप्रैल तक आते हैं। तो अप्रैल का जो है फर्स्ट वीक चल रहा है और इसमें आपको फ्लावर दिखा दें, कितने सारे भर भर के फ्लावर आए हुए हैं। और अभी वैसे इनका ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो 10 से 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों के बाद में ये हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो सीजनेबल प्लांट होते हैं, इनमें कई तरह के फ्लावर आते हैं। जैसे इनमें सिंगल पेटल का लगा हुआ है, एक मल्टी पेटल आता है और कई वैरायटी में आते हैं। वैरायटी मतलब कलर में आते हैं। जैसे आपको बता दें, ये स्टार पिटूनिया हैं, इसमें जैसे रेड और क्रीम कलर का कलर कॉम्बिनेशन है और इसमें है पर्पल और वाइट कलर। और दोस्तों, ये है हमारा सदाबहार पिटूनिया। सदाबहार मतलब कि देसी पिटूनिया। देसी पिटूनिया में तो पूरा साल ही भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। और इस पौधे को तो आप एक बार लगा दें, फिर कभी भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये जितने भी हमारे देसी पिटूनिया नज़र आ रहे हैं, इनको हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया है, सेल्फ सीडलिंग से ये ग्रो हो गए हैं। तो विंटर सीजन के यहाँ इनमें कोई जैसे प्लांट लगे हुए थे तो वो ख़राब हो गए हैं और ये अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों, पिटूनिया का प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। जब इसको हैंगिंग बास्केट में लगा देते हैं और चारों तरफ इसके फ्लावर लटकते हैं तो हैंगिंग बास्केट पूरा फूलों से भर जाता है। और दोस्तों, इस प्लांट को आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसे 4 से 5 इंच के पॉट में भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाता है। सीड से और कटिंग से बहुत ही ईज़िली ये प्लांट हमारा चल जाता है और विंटर सीजन का सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा फ्लावर देने वाला प्लांट होता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। इस प्लांट के लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं, इसका लास्ट टाइम चल रहा है, फिर भी इसमें फ्लावर कितने सारे आए हुए हैं। अब इस वक्त जो है इन फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, क्योंकि इनका लास्ट टाइम चल रहा है। और जब इनके फ्लावर जनवरी फरवरी में खिलते हैं तो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। और दोस्तों, अब तो इनका जो है सीड कलेक्ट करने का टाइम है। तो अगर आपके पौधों में इस वक्त सीड पॉड बन रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी ना तोड़ें। तो जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमने इनके सीड पॉड को तोड़ दिया था, क्योंकि हमें उस वक्त सीड की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त हमें अपने पौधों से फ्लावर लेने से थे ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या होता है, जब हम सीड को पकने के लिए छोड़ देते हैं तो प्लांट हमारा पूरी एनर्जी सीड को तैयार करने में लगा देता है। इससे हमारे पौधे पर, फूलों पर ये फ़र्क पड़ता है कि पौधे में फ्लावर की संख्या कम हो जाती है। तो हमें उस वक्त फ्लावर चाहिए थे तो हमने इनके सीड पॉड को तोड़ दिया। लेकिन इस वक्त इनके सीड को आप ना तोड़ें और उनको अच्छे से जो है तैयार होने दें। जब इनका सीड पॉड ब्राउन कलर का हो जाए तो आप उनको तोड़ के रख लें और 1-2 दिन तेज़ धूप में सुखाने के बाद सेव करके रख लें।
फिर नेक्स्ट ईयर आप इन पौधों को सीड से आसानी से ही ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो क्या होता है कि एक आधा प्लांट हमारा गर्मियों में बच भी जाता है अगर हम इनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो जैसे अभी भी हमारे पास ढेरों प्लांट पिटूनिया के लगे हुए हैं जो बहुत बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं, और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी है जिसके कारण प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी ये सीजनेबल प्लांट होते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक इनको चलाने के लिए, इनसे फ्लावर लेने के लिए इनको तेज़ धूप से इस वक्त आप बचा लें। इनको शेड में रख दें जहाँ पर इनके ऊपर 1 से 2 घंटे की धूप आए। तो इस टाइम में 1-2 घंटे की धूप में ही ये बहुत अच्छे से चलेंगे। तेज़ धूप में ये विंटर सीजन के प्लांट होते हैं तो तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वैसे भी ये सीजनेबल प्लांट होते हैं, इनका टाइम होता है। तो अपने टाइम के अनुसार ही इनके जो है प्लांट ग्रो होते हैं, फ्लावर देते हैं, और टाइम के अनुसार ही ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को जब हम नर्सरी से लाते हैं तो इसका प्राइस जो है 20 रुपीज़ होता है। जैसे हम जब से इन पौधों को लगा रहे हैं तो हमें पहले 10 रुपीज़ के मिलते थे, बाद में ये 20 रुपीज़ के मिलने लगे हैं। मतलब जैसे 3-4 सालों से 20 रुपीज़ के मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे। और जब छोटी पौध लाते हैं तो छोटी पौध तो इनकी आपको 5-5 रुपये में नर्सरी के ऊपर मिल जाती है। और वैसे भी आप इन पौधों को सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इन पौधों को इस बार नहीं लगाया है तो अब इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका ये लास्ट टाइम चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। विंटर सीजन के सबसे ज़्यादा फ्लावर देने वाले और सबसे सुंदर फ्लावर देने वाला प्लांट होता है पिटूनिया के। जो है 10 से 15 प्लांट भी अगर हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो विंटर सीजन में बिल्कुल हमारे गार्डन में फूलों की बहार आ जाती है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।